देखिए सर, आपके लिए ये जगह कैसी रहेगी? यहाँ पर बहुत से एक्सपेंसिव लोग भी इस जगह को परचेस करते हैं और यहाँ की सबसे अच्छी खासियत ये है कि यहाँ पर विंटर सीजन में जो फसल होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। और देख सकते हैं आप काफ़ी गर्मी तो मेरे हिसाब से आपके लिए एकदम परफेक्ट है। और फिर मैं तो आपकी असिस्टेंट मैनेजर हूँ तो मेरा तो फर्ज बनता है कि आपके लिए इतना सब कुछ करूँ मैं। परफेक्ट है, थोड़ी बहुत और कमी है वो हम पूरी कर देंगे। जी देख लीजिए, बिल्डिंग बहुत अच्छी है यहाँ पर लोगों का सरवाइव करना बहुत ज़्यादा इजीली लोग सरवाइव कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है इट वॉज फाइन। या ऑफ कोर्स हम इस तरफ पब भी खोल देंगे, अपना मॉल भी हो जाएगा। हाँ जी सर, यहाँ की हरियाली वगैरह काफ़ी कुछ अच्छी है। और हाँ पोल्यूशन यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है यहाँ की। हाँ, ग्रीनर्स काफ़ी ज़्यादा है। हाँ बहुत ज़्यादा है। मतलब आप एक तरीके से देख सकते हैं जैसे गांव में आप रह रहे हैं ना, वैसा आप फील कर सकते हैं कि हाँ इतनी एक्सपेंसिव सिटी में भी ये गांव वाला फील आना, वहाँ ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो सर अब आपका क्या कहना है, आप कुछ बताइए प्लीज़ टेल मी समथिंग। हाँ, पर ये ग्रीनर्स थोड़ी हटानी पड़ेगी। देखो हमारी प्रॉपर्टी इधर लगेगी, पब बनाएंगे हम, इधर मॉल बनाएंगे, तो ये चीज़ हटानी पड़ेगी ना। अच्छा सर चलिए, मैं आपको और भी जगह दिखा देती हूँ जो आपको पसंद है, वो आप देख लीजिए। बिल्कुल। अरे मैडम, अरे रुकिए, आपके पैसे गिर गए। आपके पैसे गिर गए थे। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे पैसे ले रही है? तुझे पता है कितने पैसे इंपॉर्टेंट है ये मेरे लिए? मैम पकड़ो। ये तुमने क्या कर दिया? अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो हमसे मांग लेती। तुम्हें पता है यहाँ पे प्रॉपर्टी दिखाने के लिए लेकर के आई थी मैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर देखकर इन्हें बहुत पसंद आया था। खुशी खुशी ये प्रॉपर्टी खरीदने को तैयार भी हो गए थे। अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुंह से मांग लेती, ये चोरी करने की क्या जरूरत थी? और तुम्हें पता है ये हिमाचल प्रदेश से खास यहाँ पे आए थे, लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। अब हमारी इमेज क्या रह गई? क्या बताएंगे ये जाके वहाँ पर? माफ कीजिएगा मैडम, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इनके पैसे गिर गए, हम तो वही वापस कर रहे थे। हमें पता है वो पैसे तुम लोगों के लिए कितने जरूरी थे, इसलिए तो हमने कोई पैसे नहीं चुराए। और साहब ने हमें थप्पड़ भी मार दिया। अरे ओ भिखारन, कम बोल। पैसे देखे नहीं, आ गई मांगने के लिए। देखिए साहब, मैं भिखारन नहीं हूँ। अगर मैं भिखारन होती तो यहाँ काम क्यों करती? मैं मालिन का काम करती हूँ, मैं ही देखभाल करती हूँ इस बगीचे की। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं मुझे? और हाँ, बिना कुछ जाने समझे आपने तो मुझ पे हाथ उठा दिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं एक लड़की हूँ, आपको 10 बार सोचना चाहिए था हाथ उठाने से पहले। लड़की है तो सर पे चढ़ के नाचेगी क्या? एक बार मैम चेक कर लो, पूरे पैसे दिए कि नहीं दिए। भिखारन का क्या पता, कुछ कुछ पैसे चुरा लिए होंगे। तुझे पता नहीं है, हिमाचल से स्पेशली यहाँ आया हूँ अपना पब और मॉल खोलने के लिए। सर पैसे तो पूरे हैं आपके, मुझे लगता है इसने चोरी नहीं की है। हाँ हाँ, मैडम सही कह रही है, मैं क्यों चोरी करूंगी? अरे क्या पता। क्योंकि सर अगर इस लड़की ने चोरी की होती ना तो एक आध नोट हमारा गायब हो सकता था, लेकिन इसने नहीं किया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलतफहमी हुई है कुछ ना कुछ। अरे मैडम आप भरोसा मत कीजिए ऐसे इंसान पे। हम लोग तो यहाँ से जा रहे थे इसलिए यहीं पे थे, जब भी देने आ गई पैसे। ये ऐसी करती होगी, देने के बाद खुद मांगती होगी। नहीं साहब, आप बहुत गलत सोच रहे हैं। मैं बहुत स्वाभिमानी हूँ, ईमान का कमा के खाना जानती हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं की है। देखो, ये बात मैं सर उठा के कह सकती हूँ कि मैं चोर नहीं हूँ। और आप जाओ, आप अपना काम करो, मुझे मेरा काम करने दो। अगर मैंने टाइम से काम नहीं किया ना तो मेरी सैलरी कट जाएगी। हाँ, वैसे हाँ, भी तुमने बिल्कुल सही कहा। टाइम से काम नहीं किया और टाइम से पैसे किसी को चुरा के नहीं दिए तो डेफिनेटली तुम्हारी सैलरी कट जाएगी। यही कहना चाह रही हो ना तुम? सैलरी क्या है, इसको जॉब से धक्के मार के निकालो। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए यहाँ पे अपने काम में। प्रॉपर्टी डीलिंग का अच्छा काम चलता है यहाँ पर, तुम जैसे लोगों की वजह से प्रॉपर्टी डीलिंग का सारा काम खराब होता जा रहा है। अरे कुछ तो शर्म की होती तुमने। माली बनकर आई हो यहाँ पर लेकिन चोरी का पूरा काम कर रही हो। सर आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं आज ही मैडम से बात करूंगी और इस लड़की को इस जॉब से निकलवा कर ही रहूंगी। नहीं 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 मैडम, ऐसा मत करो। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप शायद भूल रही हैं, आप भी इधर ही काम करती हैं। थोड़ी मुझसे ऊंचे पद पे हैं तो क्या हुआ? आपका कोई हक नहीं बनता मुझे यहाँ से निकलवाने का? क्या कहा तूने गमार? मेरा कोई हक नहीं बनता? अभी बताती तुझे मेरा क्या हक बनता है और क्या नहीं बनता है। अभी कॉल करती हूँ मैडम को, तुझे यहाँ से निकलवा कर ही रहूंगी। रुक जा। देखिए ऐसा मत करिए, मेरे मम्मी पापा हैं और तो कोई है भी नहीं कमाने वाला। यहाँ से 5,000। मैम, जो आपके यहाँ मालिन काम करती है ना, मैम हिमाचल प्रदेश से एक सर आए हुए थे। प्रॉपर्टी डीलिंग का जो हम लोग काम करते हैं ना, उनको काफी ज्यादा पसंद आया था ये जगह, उनको बहुत अच्छी लगी। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगा था। लेकिन
ओके तो डील डन कर दो। डील डन कैसे करना है मैडम? मैंने सब खराब कर दिया आपके मालिक ने। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को आपने जॉब दे रखी है। इन्होंने पता है क्या किया? उन सर के पैसे चुरा लिए और ऊपर से बहसबाजी की जा रही, बदतमीजी कर रही है। आप जल्द से जल्द आए और इसको जॉब से यहाँ से निकालें, क्योंकि वो भी सर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं। ठीक है, ओके मैम, जल्दी आइए। और सुन, और तू कोई होती नहीं है यहाँ पे डिसाइड करने वाली। तुझे पता नहीं है मेरा लेवल कहाँ पर है। तेरी औकात नहीं है मेरे सामने आंख उठा के बात करने की। आपका लेवल चाहे कोई भी हो, आपकी हरकतें बहुत बुरी हैं। सच्ची में हम सही कह रहे हैं, हमने कोई पैसा नहीं चुराया आपका। अरे ओ, नाटक मत कर मेरे आगे। तुम लोग होते ही ऐसे हो। रहने दीजिए सर, क्या ही एक मालिक के मुंह लगना। आपकी पोस्ट और घटती है इससे, इन जैसे लोगों के मुंह लगने से। अभी आप रुकिए, मैडम आती होंगी, जैसे भी आएंगी इसकी जॉब जाएगी ना, इसको कल ठिकाने खुद ब खुद आ जाएगी। देखिए, आप बहुत गलत कर रही हैं। आप बिना वजह मुझे नौकरी से निकलवा रही हैं। आपको पता भी है इसी से मेरा घर चलता है। अच्छा, जब तुझे पता है कि इसी से तेरा घर चलता है, तो इस जॉब को भगवान का रूप मानकर अच्छे से करना चाहिए था। अरे, लोग कहते हैं कि हमारा जॉब ही हमारा कर्म ही हमारी पूजा होती है, लेकिन तुम क्या कर रही हो? उसी पूजा में चोरी कर रही हो। अरे, अच्छे से काम करती। अरे मैडम, नमस्ते आप आ रहे मैडम। हैं? नमस्ते। आपने कैसे कैसे लोगों को रखा हुआ है यहाँ पे? व्हाट हैपन? व्हाट हैपन? ये चोर है, हमारे पैसे लेके भाग चुकी होती है। नेहा, हुआ क्या है? मैडम, मैं बताती हूँ। देखो, ये लोग माने या ना माने, पर मुझे उम्मीद है आप जरूर मेरी बात को मानोगी। मैं आपके यहाँ कितने सालों से काम कर रही हूँ, कभी कोई चोरी हुई, कभी इधर का काम उधर हुआ नहीं ना। ये साहब जा रहे थे यहाँ से निकल के, इनके बहुत सारे पैसे गिर गए, तो मैंने सोचा उठा के दे दूँ, और मैंने इनके पैसे ने वापस क्या किए। इन्होंने मुझे थप्पड़ भी मारा और मुझे जलील भी किया, चोरी का इल्जाम भी लगाया, और मुझे नौकरी से भी निकलवा रहे हैं। कितने रुपए में डील डन हुई है? 60 लाख में डील डन हुई है और हाफ पेमेंट मैं दे चुका हूँ। 30 लाख पूरे हैं। ये पेमेंट नहीं की है? यस मैम। पकड़िए और जाइए यहाँ से। हमें आपके साथ कोई डील नहीं करनी। क्या? ये क्या कर रही मैडम आप? एक मालिन के चक्कर में आप हिमाचल प्रदेश से आए हुए सर का ये ऑफर ठुकरा रही हैं। अरे, आपको पता है 60 लाख कितनी ज़्यादा होते हैं, और हमारे पास 30 लाख आ चुके हैं। आप क्यों नहीं समझ रही हैं? इस गंवार के चक्कर में इस जैसी बहुत मिल जाएंगी मैडम। आप इसकी बात को फोकस मत कीजिए। अच्छी डीलिंग्स होगी हमारी, और हमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होगा मैडम। अच्छा, इसकी बात पे फोकस ना करते हो, आपकी बात पे फोकस करो। मुझे लालच दे रही हो, और हाँ, मुझे इन जैसी नहीं, यही अपने यहाँ काम पे चाहिए। और 60 लाख रुपए के चक्कर में मैं अपने यहाँ की ईमानदार लड़की को काम से हटा दूं। और क्या मालिन मालिन लगा रखा है? मैंने कभी तुम्हें जलील किया मैनेजर बोल के? मैडम, आप इस मालिन के लिए मुझसे लड़ रही हैं? माइंड योर ओन बिजनेस। मुझे मत सिखाओ कि मुझे किसके लिए किससे लड़ना है और किससे आर्गुमेंट करनी है। ओके, समझ में आई बात? अरे मैडम, आप डील क्यों कैंसिल कर रही हो? कोई नहीं, ऐसे वर्कर मैं और भी अच्छे ले आऊंगा। इससे तो ज्यादा अच्छे लेकर आऊंगा, स्टैंडर्ड के लाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है। आपसे बोला मैंने कि मेरे यहाँ आप वर्कर लेके आइए, एम्प्लॉयज लेके आइए, जो है जिसे काम सिखाना है, आता है नहीं आता, और किसे रखना है नहीं रखना, ये मुझे आप दोनों से सीखने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अपने अच्छा बुरा ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो मुझे ज्ञान मत दो। तुम्हें पता है कितने साल से, जब से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया ना, तब से ये लड़की मेरे साथ है। और क्या इसे माली माली लगा रखा है? ये अपनी मर्जी से ये काम कर रही है। मैंने तुमसे भी ऊंची पोस्ट से ऑफर किया था, लेकिन नहीं, ये इसमें में खुश है। पता है क्यों? क्योंकि कह रही है मुझे घरियाली से जुड़े रहना अच्छा लगता है, और इसकी सैलरी तुमसे तो अच्छी खासी है। ये मेरे साथ कोई सैलरी पे नहीं है जो तुम इसे इतना जलील कर रही हो। समझ में आई बात? और हाँ, अपना रिजाइनिंग लेटर देके कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं मैडम, मेरा रिजाइन लेटर आप मांग रही हो, मैं कैसे, मैं अपना नहीं। कैसे सर्वाइव कर पाऊंगी मैडम? मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं तो बस हमारा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम अच्छा चल जाए और आपके यहाँ मैं काम कर दूँ। मैंने आपसे एडवाइस मांगी थी कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कैसा चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, नहीं ना? जैसा चल रहा है, मेरे को मेरा प्रॉफिट लॉस अच्छे तरीके से देखने आता है। आपकी ड्यूटी है सिर्फ लोगों को प्रॉपर्टी दिखाना, डील कंफर्म करना और साइन कराना। मैम यहाँ पे चुप रहो लिया, तुम्हारे बड़प्पन का ना लोग हमेशा गलत फायदा उठाते हैं। और हाँ, मुझे मैं नहीं लगा- चाहती ना, चुप रहो खुशी, वरना दूसरे गाल पे भी थप्पड़ पड़ सकता है। जो तुमने हरकत की है ना इसके साथ, बहुत ही गलत की है। चलो ठीक है, मान लिया चोरी की थी, तुम मेरे पास लेके आ सकती थी। तुम्हें क्या राइट बनता है किसी को यहाँ पे जलील करने का? तुम्हें करूँ मैं जलील? तुमने तो कितने घपले किया, तुमने तो मेरे साथ कितना फ्रॉड किया। मैंने तो आज तक ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, सब कुछ जानते हुए भी। 70 लाख की प्रॉपर्टी में तुम मुझे 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए देती थी। मैं भी एक्शन ले सकती थी, अभी भी चाहो ले सकती हूँ, लेकिन नहीं, आज तक इसने मेरे साथ कभी कोई घपला नहीं किया है। और तुम इस लड़की को उल्टा सीधा सुना रही थी
अरे तुम्हारी औकात से ना कहीं ज्यादा इसका बड़प्पन है, निकलो यहाँ से। अरे ओ मैडम, अगर डील कैंसिल ही करनी थी ना तो पहले बता दी थी। मैं अपना पूरा टाइम वेस्ट करके आया हूँ यहाँ पे हरियाणा में। देखिए सर, प्लीज गुस्सा मत कीजिए, मुझे नहीं पता था सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। हम तो चाहते ही थे आपको प्रॉपर्टी देना। ये खुशी मैडम, enough। और हाँ, मुझे आपके साथ कोई डील नहीं करनी है। आप प्यार से जाएंगे, मैं सिक्योरिटी को धक्के मार के मैं अरे हाँ हाँ, मुझे भी नहीं करनी है आप लोगों के जैसे डील। गेट लॉस्ट। कहाँ से आ जाते हैं। तुम, मैंने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन तुमने जो गलती की है ना, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरे यहाँ के वर्कर, कि मैंने आज तक उन्हें वर्कर समझा ही नहीं, क्योंकि मैं अपनी फैमिली मानती हूँ। तुम्हें भी, यहाँ पे जितने लोग काम कर रहे हैं उन्हें भी। और मुझे नहीं पसंद कि एक फैमिली एक दूसरे को जलील करे। क्यों? ये केवल पोस्ट जो नाम के होते हैं। अरे अच्छे और बुरे वक्त में ना सिर्फ वो लोग काम आएंगे जिनसे तुम अच्छी बना के रखोगे। ये नहीं कि तुमने इसे खरी खोटी सुना दी, इसे जलील कर दिया, और कल को जब तुम्हें जरूरत पड़े इसके पास आओ हाथ हिड़ गया में, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। ये पहली और आखिरी गलती समझ के तुम्हें माफ कर दूँ, लेकिन दोबारा यहाँ पे किसी भी स्टाफ के साथ ये हरकत नहीं होनी चाहिए, वरना तुम सीधा पुलिस में जाओगी, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे कारनामे तो अच्छी तरीके से पता है ना। सॉरी मैम, प्लीज फॉरगिव मी। निकला यहाँ से। मेम साहब, आपको ना ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें कोई गलत फहमी हो गई होगी, वो ऐसी नहीं थी। उन्हें क्यों निकाल दिया नौकरी से? जैसा मेरा घर यहाँ से चलता है वैसे उनका भी घर यहाँ से चलता होगा ना। मेरी बात सुनी नहीं, मैंने उसे माफ़ कर दिया, कोई नौकरी से नहीं निकाला। और दूसरी चीज़ ये, जब लोगों को अपने काम का कुछ ज़्यादा ही अहंकार हो जाता है ना, तो उनका अहंकार तोड़ना ज़रूरी है। उसे क्या लगता है कि उसकी सच्चाइयाँ मुझे पता नहीं थी? मैं बस ये चाहती हूँ यहाँ से जुड़े लोग हमेशा जुड़े रहें और आगे बढ़े लाइफ में। उसने मेरे साथ इतना सब गलत किया, फ्रॉड तक किया मेरे साथ, सब जानते हुए भी मैंने क्यों माफ़ किया? क्योंकि वो अकेली है घर में कमाने वाली, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, ना उसका भाई है, और घर में उसकी बूढ़ी माँ है, इसलिए उसे जॉब मिल ही रहे, क्योंकि ऐसी हरकतों पे कहीं जॉब नहीं मिलती है। हाँ, तुम्हें तो पता है ना, पूरे हरियाणा में सबसे पुराना प्रॉपर्टी डीलिंग का काम हमारा है। अगर हमने यहाँ से निकाल दिया तो उससे कहीं जॉब नहीं मिलती, क्योंकि सब लोग वजह पूछते कि अगर वहाँ से निकाला गया तुम्हें तो क्यों निकाला गया, क्या बोलती? फ्रॉड किया मैंने, क्योंकि सबको पता है यहाँ से जुड़े लोग ना बिना गुनाह के नहीं निकाले जाते हैं। चलो ध्यान रखो धन्यवाद। और अपने हक के लिए लड़ना सीखो, कब तक लोगों के ताने सहोगे।